दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जिसने दिल्ली वासियों को एक उपहार दिया है। दिल्ली की अंडरग्राउंड मेट्रो में अगर आप सफर करते होंगे तो आप ये जरूर सोचते होंगे कि जमीन के अंदर ये सुरंग बनी तो बनी कैसे। चलिए, फिर इस सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फिर ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज हर एक सिटी में आपको अंडरग्राउंड मेट्रो बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें दिल्ली मेट्रो की अंडरग्राउंड मेट्रो काफी ज्यादा फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतने लंबे दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड नेटवर्क को आखिर तैयार कैसे किया गया होगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए एक खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे टनल बोरिंग मशीन कहते हैं। जब से इस मशीन का आविष्कार हुआ है, तब से लेकर अब तक इसने इंसानों को काफी फायदे पहुंचाए हैं और जमीन के अंदर सुरंग खोदकर इस मशीन की मदद से कई प्रोजेक्ट बनाए जा चुके हैं। एक समय था जब यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई आम खुदाई नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल खुदाई करनी थी, जिसके अंदर तमाम मेट्रो और नॉर्मल टनल्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये मशीन इतनी ज्यादा हाईटेक है कि इसकी मदद से महीनों का काम बस कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। जमीन के अंदर सुरंग बनाने जैसा काम बेहद ही मुश्किल भरा माना जाता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह का ब्रह्मास्त्र हो तब काम तो चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि इस मशीन से पहले अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम ज्यादातर ड्रिलिंग के थ्रू किया जाता था या फिर ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि काफी खतरनाक भी है। मान लीजिए अगर आपको किसी शहर में टनल बनानी है और अगर आप ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा शहर भी उड़ सकता है। इस तरह के खतरे को देखते हुए टनल बोरिंग मशीन की मदद से इस तरह की सुरंग बनाई जाती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल न सिर्फ जमीन के अंदर खुदाई बल्कि समंदर के अंदर बनाए जाने वाले टनल्स में भी किया जाता है। तो चलिए, अब आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंडरग्राउंड मेट्रो की कंस्ट्रक्शन कैसे करी गई होगी और इसे बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया गया और कैसे नामुमकिन से दिखने वाले काम को बड़ी आसानी से पूरा किया गया। सबसे पहले एक झलक इस मशीन के ऊपर डालते हैं। बात करी जाए इस मशीन की लंबाई की, तो आमतौर पर इस तरह की मशीन 50 से लेकर 100 मीटर तक लंबी होती है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं कि यह मशीन कितनी ज्यादा लंबी होती है। दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के समय जिस जगह पर टनल बनाने का काम होना था, वहां पर इस मशीन को लाया गया और वहां पर सबसे पहले चारों तरफ एक घेरा बनाया गया। बाद में यहां पर दो अलग अलग टनल बोरिंग मशीन को इंस्टॉल किया गया, एक आगे की तरफ, दूसरी पीछे की तरफ। कंस्ट्रक्शन की साइट पर इस मशीन को अलग अलग पार्ट्स में लाकर यहां इंस्टॉल किया गया था। इस मशीन में जो हिस्से इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हैं इसके आगे लगा हुआ कटर। यही वो हिस्सा है जो मजबूत खड़ी चट्टानों को और दीवारों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। दिल्ली के नीचे मौजूद चट्टानों को ये कटर काटती हुई आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस मशीन में लगे हुए कटर बड़ी तेजी से सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं और इन्हें हाइड्रोलिक पावर की मदद से चलाया जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये मशीन सामने मौजूद चट्टान को काटती है तो ये चट्टान यहाँ से निकलकर जाते कहाँ होंगे। दोस्तों, जब यहाँ पर काम हो रहा था तब कटाई के साथ साथ जो पत्थर निकल रहे थे उन्हें यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जा रहा था, जो कटर के बिल्कुल बगल से निकल रही होती है। इस बेल्ट के ऊपर सारा का सारा कट चुका मटेरियल, जिसमें चट्टान मड मौजूद होती है, वो अपने आप गिरता जाता है। यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मौजूद जितना भी मटेरियल होता है वो आगे बढ़ता जाता है और यहाँ इस प्रोसेस प्लांट के बाहर लगे एक कंक्रीट प्लांट में डाला जाता है। दिल्ली मेट्रो की टनल बनाते समय जब ये मशीन एक तरफ कटाई का काम कर रही थी तो दूसरी तरफ इस मशीन के आगे लगे कटर से कुछ 7 मीटर की दूरी पर एक मशीन लगी होती है, जो ऑटोमेटिकली कटिंग के साथ साथ दीवारों पर लिक्विड कंक्रीट की परत चढ़ा रही थी। मतलब कि यहाँ पर एक साथ दो काम हो रहे थे। ये जो लिक्विड कंक्रीट होता है, ये कुछ इस तरह का मटेरियल होता है जो दीवारों पर लगते ही एकदम से सूख जाता है। इस कंक्रीट लिक्विड का फायदा ये हुआ कि इसमें इस टनल को पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बना दिया। तो
इस हिसाब से अब आप ये समझ लीजिए कि इस विशाल मशीन ने ना सिर्फ टनल बनाने में मदद करी, बल्कि इस टनल के अंदर अच्छे तरीके से प्लास्टर लगाने का काम भी बखूबी से करा। और इसके बाद यहाँ के वर्करों को इस टनल की फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारा का सारा काम तो इस मशीन ने अपने आप ही कर दिया था। दोस्तों, यहाँ के काम में इस मशीन ने टनल को काट कर उस पर प्लास्टर तो लगा दिया, लेकिन अब आगे के काम के लिए इस टनल में बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक को यहाँ इस साइड पर एक ट्रक के ऊपर भरकर लाया जाएगा। यहाँ पर आप जो ये ट्रक देख रहे हैं, उन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि इनके ऊपर इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक को रखा जा सके। यहाँ इन कंक्रीट ब्लॉक्स को लाने के बाद इन्हें ट्रक के अंदर रखकर ही इन टनल्स के अंदर भेजा जाएगा, जहां पर यह टनल बोरिंग मशीन इन कंक्रीट ब्लॉक को हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से यहां टनल की दीवारों पर लगाती जाती है। अब यहां पर यह सारा का सारा काम ऑटोमेटिक किया जाता है। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये मशीन कंक्रीट के ब्लॉक को इन टनल्स में लगाती हैं कैसे। दोस्तों, जैसे जैसे ये मशीन सुरंग खोदती जाती है, इसके साथ ही साथ इसके पीछे जो जगह तैयार होती रहती है, उसमें ये मशीन बाहर से लाए गए इन ब्लॉक्स को बारी बारी से कुछ इस तरह से फिट करती जाती है। अब जिस काम को करने में सालों साल लग जाते थे, उस काम को ये टनल मशीन जो है वो हफ्तों में ही पूरा कर देती है। दोस्तों, जब ये काम किया जा रहा था, तब इस मशीन में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दिल्ली मेट्रो का एक कर्मचारी बैठकर इस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। हर दिन यहाँ पर इस मशीन की मदद से लगभग 50 फीट की टनल खोदी जा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस तरह की टनल को बनाते समय मौसम का भी खास ध्यान रखा जाता है। कहीं बारिश हो गई तो सारा काम खराब हो सकता है, लेकिन इस तरह की मशीनों का फायदा यही होता है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, भले ही बाहर बारिश ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन काम चलता रहता है। दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के कुछ सालों बाद ही दिल्ली के अंदर मेट्रो की ये टनल पूरी तरीके से बनकर तैयार कर दी गई थी। दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो को उसकी लाइफ लाइन कहा जाता है। आपका लंबा सफर ये मेट्रो कुछ ही मिनटों में पूरा कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब बैठे बैठे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। दिल्ली में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ दिल्ली मेट्रो का ये मायाजाल आज के समय और भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ अंडरग्राउंड बल्कि एलिवेटेड रूट भी बनाए जा रहे हैं। वैसे इंडिया में अगर हम मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो सबसे पुरानी है। दिल्ली में ज्यादातर मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड चलाई जाती है, तो वहीं कुछ रूट पर मेट्रो सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। दिल्ली मेट्रो का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2002 में, जहां पर शाहदरा और 30 हजारी कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान रेडी किया गया और सिर्फ 2 साल 9 महीने के अंदर 65 किलोमीटर का मेट्रो लाइन बनकर तैयार कर दिया गया, जो इसके निर्धारित समय 2005 से काफी पहले पूरा हो चुका था। मेट्रो की लाइन जमीन के ऊपर बनाई गई, तो वहीं कुछ समय के बाद अंडरग्राउंड मेट्रो का भी प्लान रेडी किया गया और इसका फर्स्ट फेज चालू किया गया विश्वविद्यालय और कश्मीरी गेट के बीच, जो कि 20 दिसंबर 2004 को बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद कई सारे लोगों ने पहली बार विदेशों की तरह भारत में भी अंडरग्राउंड मेट्रो के सफर का आनंद उठाया। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि आज के समय भारत के बड़े बड़े शहरों में भी मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। चाहे मुंबई हो या बेंगलुरु या फिर कोलकाता, आपको हर जगह पर मेट्रो की सेवाएं चालू होती हुई दिखाई दे रही होंगी। भारत के अलावा अगर हम दुनिया की बात करें तो चाइना, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी आज के समय हाईटेक अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई जा रही हैं, जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वाकई में जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही लोगों के जीने का तरीका भी बदलता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में नामुमकिन से दिखने वाले टनल्स को इतनी आसानी से बनाया जा सकेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ इन्वेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा। और हाँ,
सब्सक्राइब वाले बटन को आजकल आप काफी इग्नोर कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो फिर चीटिंग हो गई ना। चलिए मेहनत हमने की है, थोड़ा सा आप भी कर लीजिए, बस एक बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।